ओम शांति। तो अभी आप लोग आए हैं यहाँ बाबा का शिविर करने के लिए, क्योंकि अभी जो समय है आप सभी चौराहे में। चौराहे समझते हैं? चौराहे मतलब एक 4 जगह पर रास्ता जाता है और उसी के बीच में चौराहे में। अब चौराहे में कोई खड़ा है, अगर उसको डायरेक्ट पता नहीं कि मेरा मंजिल कहाँ है, कहाँ जाना है, तो क्या हो जाएगा? फिर सोचेगा इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, मूंझ जाएगा। अगर गलती से कहीं गया उसके बाद वापस आने के लिए उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट हो, जिसके लिए निकला था वो भी टाइम चला गया। इसीलिए अब भी आप लोग भी चौराहे में, अगर यहाँ रोज आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, मुरली सुनेंगे, धारणा करेंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे, तो सत्युग में जाएंगे। यहाँ आएंगे, कभी कभी आएंगे, दुनिया का भी आनंद लेंगे, ब्रह्मा कुमारी का भी आनंद लेंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, त्रेतायुग में जाएंगे। जैसे कई लोग सोचते हैं यहाँ माउंट आबू में गए, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान और भक्ति का ज्ञान एक ही है, वो लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, हम इस रास्ते से जाएंगे। कई लोग ऐसे भी समझते हैं, तो अपनी भक्ति करते थे, यहाँ आने के बाद जो भक्ति करते थे वो करते थे, वही करेंगे। वो कहाँ जाएंगे? द्वापर में जाएंगे। और जिन्होंने ना ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लिया, ना विकार पर जीत प्राप्त किया, ना भक्ति की खाओ पियो मौज करो, किसने आगे का देखा है? वो विकार पर जीत प्राप्त नहीं किया, सही से संस्कार थे वैसे, वो सब कलयुग में जाएंगे। तो अभी आपको पता करना है कि आपको जाना कहाँ है। सत्युग के युग में जाना है, त्रेता में जाना है, द्वापर में जाना है, या कलयुग में जाना है, आपके हाथ में। एक पिताजी 4 बच्चे थे, तो चारों बच्चे रोज बोलते हैं कि हमको घर की स्टेट बांट की चाहिए। अब पिताजी को लगता मैं किसको कितना दूं, तो एक दिन पिताजी ने चारों बच्चों को बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। और पिताजी कुछ कारण से कोई बाहर चले गए, कहते मैं 10 साल के बाद आऊँगा। अब पहले बच्चे ने सोचा एक मुट्ठी गेहूँ कहाँ क्या करेंगे, उसको लेकर के कचरे में फेंक दिया। एक मुट्ठी कहाँ रखेंगे पिताजी आने तक। दूसरे बच्चे ने क्या किया, सोचा ये अनाज है, अनाज के बोरे में डाल दिया, पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे ने उसको एक सोने का डब्बा बनाया, सोचा कि बाप की कोई अमानत है, और सोने के डब्बे में रख दिया। चौथे बच्चे ने क्या किया, उसको खेती वालों को बुलाया, कहा कि इसको बोना, ये उगने के आने के बाद फिर उसको बोना। ऐसा करके चारों ने ऐसा। 10 साल के बाद पिताजी आए, तो बच्चे कहने लगे हमको घर की स्ट्रीट बाट की चाहिए। तो पिताजी ने कहा ठीक है, शाम को आ जाना, मैं दे दूँगा। शाम को आए बच्चे, तो कहा कि घर की स्ट्रीट बांटने से पहले मैं आप लोगों को 10 साल पहले जाते समय गेहूँ दिया था, वो कहाँ है? तो पहले बच्चे ने कहा मैंने थोड़ा सा था, कहाँ रखो, कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे ने कहा तुमने क्या किया, पूछा, कहा कि मैंने अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे को कहा तुमने क्या किया, अभी लेके आता हूँ, फटाफट घर से टिफिन डिब्बा लेके आया सोने का। चौथे बच्चे को कहा तुमने क्या किया, कहते हैं लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। देखो दिया था कितना, एक एक मुट्ठो। तो पहले बच्चे को कहा तुम्हें कोई चीज़ की कदर नहीं, अगर मैं घर की स्टेट दे भी दूंगा तो मैं ऐसे उड़ा देगा जैसे गेहूं को फेंक दिया। तुम घर का झाड़ू पोछा का काम करना, तुम्हें मैं कोई चीज़ जिम्मेवार देना। और चौथे बच्चे को कहा तुम घर का मालिक बनना। इसी तरह परमात्मा भी इस धरती पर आता है और आ करके हर इंसान को एक ज्ञान की मुट्ठी देता है। जैसे आप लोगों ने हमें 3 दिन सुना, ये ज्ञान विश्व के हर इंसान तक पहुंचेगा तब विनाश होगा। और पहुंच रहे हैं, कोई टीवी के माध्यम से, कोई मित्र संबंधी बोल रहे हैं, कोई कैसे, कोई शिविर के माध्यम, कोई ना कोई माध्यम से ये ज्ञान सब तक पहुंचेगा। कई लोग सोचेंगे क्या ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं सत्युग आने वाला है, ये होने वाला है, यार ये विनाश युगों युगों से चलता रहता है, ये कब से दुनिया बने ऐसे लिया कचरे में फेंक दिया। कई लोग सोचेगा हाँ ये लोग ब्रह्मा कुमारी वाले बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, खुद नहीं करेंगे, ये उनकी महिमा करेंगे। ये लोग माउंट आबू में गए, कितना अच्छा हुआ भोजन, वहाँ हमारे यहाँ नल में पानी नहीं आता, वहाँ गर्म चाय, फीकी चाय, मीठी चाय, कॉफ़ी, दूध, जो भी महिमा करेंगे, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ी स्वच्छता है। खुद नहीं जाएंगे लेकिन महिमा करेंगे।
भावना, वो सब त्रेता युग में आते, द्वापर युग में आते हैं। भक्ति भावना, और जिन्होंने कचरे में फेंका वो कलयुग में। जिन्होंने उस ज्ञान को लिया, अपना जीवन अच्छा, रोज गए सेंटर पर, मुरली सुनी, अपना जीवन अच्छा बनाए, सोने के डब्बे में रखा, वो सब त्रेता युग में आएंगे। और जिन्होंने इस ज्ञान को सुना, अपना जीवन अच्छा बनाया, और उनको भी सुना करके बढ़ाया, अनेक जिज्ञासु को बनाया, अपने रिश्तेदारी को सुनाए, वो सब सतयुग में। तो आपको कहाँ आना है? कचरे में फेंकना है? ये क्या करना है आपके हाथ में। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे, सो रहे थे क्या? परमात्मा केवल कलयुग के अंतिम समय आता है, ये सारा भाग्य बनाता है। दुनिया में 3 लोग हैं, 3 लोग, साकारी दुनिया, आकारी दुनिया, ऊपर है निराकारी दुनिया। और इस दुनिया में तो टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं? 950 करोड़ आत्माएं। और इस दुनिया में 4 युग होते हैं। स्वस्तिका देखा है ना? स्वस्तिका में बराबर 4 भाग हैं, एक कम छोटा बड़ा नहीं है, चारों कैसे हैं? समान है। और हर युग की आयु 12.5 वर्ष है। सतयुग 12.5, त्रेता 12.5, द्वापर 12.5, कलयुग 12.5, टोटल 5000। जब इस दुनिया की शुरुआत होते हैं, 950 करोड़ आत्माओं में से केवल 9 लाख आत्माओं पर से आते हैं। और उस समय सतयुग चालू होता है। उस समय ये जो भारत देखते हैं, अभी भारत, हम छोटा सा भारत रहा है, उस समय भारत बहुत बड़ा था। विदेश में और 2 लोग नहीं रहते, और दिल्ली राजधानी थी। सतयुग में राधे कृष्ण जब उनका स्वयं होता है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वहाँ 950 करोड़ लोग होते हैं। 9 लाख लोग होते हैं सतयुग में। टोटल तो 9.5 लाख है, लेकिन उसमें से 9 लाख आत्माएं आते हैं। तो सतयुग में सोने के महल होते हैं, वो कोई भी कमी नहीं होती, हर एक के सिर पर मुकुट ताज होता है, सब कुछ संपन्नता, वो स्वर्ग कहते हैं उसको। सबका शरीर कंचन का, या गर्मी सर्दी ये कोई नहीं है, एकदम बढ़िया दुनिया होती है। केवल 9 लाख आत्माएं आते हैं उसमें। उसके बाद समय बढ़ता है, और हर एक की आयु 150 साल होते हैं। उसके बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है। जैसा लेकिन इसका एक नियम है, एक बार ऊपर से आत्मा नीचे आई, 4 युग पूरा करके जाएगी, बीच में कोई नहीं जाएगा। तो ऊपर से आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं ऊपर से आती, 33 करोड़ देवी देवता, गायन बेबी ने 33 करोड़ देवी देवता कब थे? त्रेता युग के अंत में। ये दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। समय बढ़ता है, 25 वर्ष पूरा हो गया, इसको ही कहते हैं राम ने अपनी सीता को कहाँ रखा था? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका मतलब सतयुग त्रेता, ये अशोक मतलब कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, कोई समस्या नहीं। सीता मतलब केवल एक नहीं, राम अस्त में एक त्रेता युग का राम है, दशरथ का पुत्र, और दूसरा है दिल को आराम देने वाला दिलाराम परमात्मा। राम आएंगे, वो त्रेता युग वाला नहीं आने वाला है, वो राम आएंगे ऊपर से। उस गीत में ना, राम आएंगे, और उसकी आत्मा रूपी हम सभी सीता हैं। जब सतयुग में वहाँ अशोक वाटी में रखा था, लेकिन जब द्वापर युग आया, ये आत्माएं देह भान में आती हैं। देह भान में आने से काम के वश हो गई, क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई। कहते हैं ना, राम सीता को हिरण के मृग, वो सोने का मृग, मतलब ये सोने की जैसे दुनिया ये। तो जब ये विकारों के वश हो जाते हैं, काम क्रोध, तब दुनिया में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आत्माएं दुखी हो जाते हैं। शोक वाटिका में रख दिया, रावण ने उसको उठा करके कहाँ लेके गया? शोक वाटिका। ये दुनिया शोक वाटिका बन गई। फिर परमात्मा को पुकारना शुरू किया, तो परमात्मा ऊपर से खुद नहीं आता, धर्मात्मा को भेजता है, जाओ मेरा संदेश दो। तो धर्मात्मा ने भी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, धर्मात्मा ने कहा कि गॉड इज लाइट। परमात्मा कैसा है? यीशु ने क्या बोला है? गॉड इज लाइट। ऊपर उसके तरफ इशारा किया, उसको याद करो, सब आपकी समझ है। लेकिन जिन्होंने ज्ञान सुनाया, उनको ही लोगों ने भगवान मान लिया। फिर दूसरा आया, उन्होंने भी कहा कि अल्लाह नूर है, नूर मतलब लाइट है, प्रकाश है, लेकिन उन्होंने उनको भगवान मान लिया। उसके बाद ओंकार निराकार, गुरु नानक धर्म स्थापन ने उसके तरफ इशारा किया, लेकिन लोगों ने उनको क्या किया? उसको भगवान मान लिया। उतना ही नहीं, आगे धर्म बंटवारा होता गया, द्वापर युग। उसके बाद फिर शिव की पूजा करना शुरू किया, शिव से भी कुछ नहीं मिला,
तो उसके बाद शास्त्र लिखना शुरू किया। शास्त्र कोई भगवान ने बैठ के नहीं लिखे, ये जो आए हुए लोगों को याद आया कि पहले भगवान कभी आए थे, उन्होंने हमको दुखों से छुड़ाया था, वो सब लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर देवियों की पूजा, देवताओं की पूजा, आखिर द्वापर भी पूरा हो गया। फिर कलयुग आ गया, विकार बढ़ते गए, काम क्रोध बढ़ते गए। फिर लोगों ने क्या किया, देवी देवता की पूजा से भी कुछ नहीं मिला, फिर नदी की पूजा करना, गंगा में स्नान करना शुरू कर दिया। उसके बाद पेड़ों की पूजा करना शुरू कर दिया, फिर गुरु बनाया भगवान। फिर कनकन में बद्रीनाथ, सोमनाथ, काका वो 4 धाम लगाना शुरू किया। आखिर कहीं नहीं मिलता तो पैसा ही परमेश्वर, पति भी परमेश्वर, हम भी भगवान, आप भी भगवान, सारे भगवान है। कनकन में भगवान डाल दिया, सर्वव्यापी कर दिया आखिर। और विकार तो इतने बढ़ते रहते हैं, इतने हर व्यक्ति के अंदर विकार, अपराध हो रहे, ये हो रहा है, सारे दुखी हो गया। आखिर परमात्मा को जब पुकारते हैं, परमात्मा ने गीता में कहा है, जब जब जो काम राक्षस नहीं करते आज का मानव कर रहे हैं, और मानव की गलती नहीं है, उसके अंदर के विकार उसे कर रहे हैं, वो विकारों की वजह। और भक्ति किसी लिए करते थे हम? विकारों से जीत प्राप्त करने के लिए। क्योंकि लोग दुखी क्यों हैं? विकारों के वश में हैं। तो भक्ति करने का, भक्ति करते गए तो भी विकार बढ़ते गए, क्योंकि भक्ति की किसकी की? देवी देवता की पूजा की। अब समझो बाप को छोड़ करके बच्चे आपस में ठीक है, भाई भाई, और जमीन किसके नाम से होते हैं? प्रॉपर्टी बाप के नाम से। बाप को तो पूछते ही नहीं है, और बच्चे आपस में ठीक है, तो घर की स्टेट मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब समझो मेरे पास किसी के 10,000 रुपए हैं और मेरा फोटो रखा हुआ है, और वो व्यक्ति आकर के फोटो के सामने कहता है मुझे 10,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं गला काटो या कुछ ही करो। फोटो थोड़ी देने वाला है। अब पैसा चाहिए तो मैं जा रहा था, मेरे पास आना पड़ेगा। इसी तरह देवी देवता जो होके गए, उनके फोटो लगे हैं मंदिरों में। हम कहा कि देवी मुझे दर्शन दे दो, देवी मेरे को सुख दे दो। अब देवी कहाँ से देने वाली है? हाँ, देवी कहाँ है? वो देवी खुद दुखी है, देवी को बनाने वाला है, उसके पास जाओ। तो आखिर इतना टू मच हो जाता है। फिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। और धर्म ग्लानि के लक्षण बताए, अनाज पूरी में बेचा जाएगा। अभी आजकल हम पानी, अनाज किस में लेके जाते हैं? पूरी में लेके। बालों का श्रृंगार होगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगे। ये सारे लक्षण अभी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे समय पर मैं आऊंगा, और ये जब भी कहा है कि जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई ऐसा क्यों बोला है? अब कृष्ण अगर आता, कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, आए तो बच्चा जानता है कृष्ण को, लेकिन ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा आता है। सतयुग में जो कृष्ण था, सतयुग में कृष्ण था, उसके सतयुग के 8 जन्म लिया, त्रेता के 12 जन्म लिया, द्वापर के 21 लिया, और कलयुग के 42। इसका 84 जन्म, 84वां जन्म उसके तन में परमात्मा, बूढ़े तन में आता हूँ। गीता में गाय मैं वृद्ध तन में आता हूँ, और मुझे मूढ़मती लोग जानते हैं, वो परमात्मा उसमें प्रवेश करता है और उसको एक विद्यालय की स्थापना करता है, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा देता है। ये सृष्टि चक्र जो मैं ये सुना रहा हूं, हमको तो क्या पता था, हम भी आपके जैसे गुरु किया था, सब कुछ किया। ये सारा ज्ञान सुनाता है, और ये काम चलता है 100 साल तक, 1937 से 2037। अभी कितना साल चल रहा है? 25 चल रहे हैं। तो 1937 में परमात्मा आया है। 2037 को कितना साल बाकी है? 11-12 साल बाकी है। 100 साल तक परमात्मा ये काम करता है, और 100 साल में जो इस विद्यालय में आते हैं, जुड़ते हैं, वो योग तपस्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, संस्कार पर जीत प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद एक महाभारी विनाश होता है, जिसका भी झलक देख रहे, कोई दुनिया का कोई भरोसा नहीं। विनाश के बाद सारी आत्माएं चली जाती है वापस परम धाम। उसके बाद जिन्होंने ज्ञान लिया था, योग किया था, विकार पर जीत प्राप्त किया था, उतनी ही भाग्यशाली आत्माएं। सतयुग में 9 लाख क्यों आए? 950 करोड़ आत्मा हैं, सारे सतयुग में क्यों नहीं आए? क्योंकि जब परमात्मा ज्ञान दे रहा था, क्या बोला? हमको टाइम ही नहीं है, हमको ये करना है, वो करना है, खेती का काम करना है, हमको टाइम।
तो जब 84 जन्म का भाग्य बना रहे थे, इसलिए कहते हैं ना भगवान जब भाग्य बन रहा था सो रहे थे क्या, तो इसीलिए कहते हैं कुंभकर्ण को लंका जलने से पहले उठाया, उठो ये लंका जलने वाले हैं, वो उठ तो गया लेकिन करवट बदल करके फिर सो गया। इसी तरह ये जो ब्रह्मा कुमारी भाई बहने क्या करते हैं, यहाँ कार्यक्रम के लिए लाते हैं, अपने घर गाँव में कार्यक्रम करते हैं, क्यों करते हैं, जो जनता है जागृत करने के लिए। लेकिन कई क्या कहते हैं, बहन जी हम आएंगे, मेरी नौकरी पूरी हो जाएंगे तब हम आएंगे, अभी तो क्या है नौकरी में बिजी हैं। तो कई क्या कहते हैं हम थोड़ा रिटायर्ड हो जाएंगे तब आएंगे, कई कहते हैं ये थोड़ा गर्मी का मौसम हो जाएगा तब आएंगे, कई क्या कहते हैं हाँ थोड़ा सा सर्दी पूरी हो जाएगी उसके बाद आएंगे, कल करेंगे काल उठा कर लेके जाएगा। हाँ अभी तो दांत आएंगे, कई कहते हैं ये बुढ़ापे में 60 साल हो जाएंगे ना तब हम जाएंगे। किसने देखा 60 साल जिंदे रहेंगे, अभी तो दांत आए मुख में, राम राम बोल सकते हैं, दांत नहीं होगा तो लाम लाम बोलेंगे, लाम लाम। इसीलिए जो करना है अब कर लो। एक बार एक भगत था, यमराज जी उसकी दोस्ती हो गई यमराज जी के साथ, तो बड़ा खुश हो गया। यमराज तो लेके जाने के लिए आता है सबको, तो निश्चिंत जीवन जी रहा था। यमराज जी को कहा कि आप जब भी आने वाले हैं, आने से पहले क्या करना मुझे बता देना, मैं आने की तैयारी करूँगा। तो मस्त जी रहा था। एक दिन अचानक उसके घर के सामने 4 यमदूत आए, तो कहा कि आपको यमराज ने बुलाया, कहा कि नहीं नहीं मेरा वो दोस्त है। उसने कहा मैं आऊँगा तो उसे पहले बोल के आऊँगा, नहीं कहा कि आपको आने के लिए बोला, वो गए नहीं, यमदूत का माना ही नहीं। तो यमराज खुद आए, चलो करके, कहा कि आप तो मेरे दोस्त है, आपने कहा था कि मैं पत्र लिखूंगा। तो कहा कि मैंने आपको 4 पत्र लिखे, बोला मेरे पास एक भी नहीं है। कहता है तुमको तैयारी मेरे पास आने के लिए तैयारी करने के लिए पहला पत्र लिखा तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए थे, अभी दुनिया से वैरा करके मुझे याद कर, तुमने डाई लगा करके उस बाल को छिपाया, मैं तो जवान हूँ समझ करके चला। फिर दूसरा पत्र लिखा, तुम्हारे दांत गिर गए थे, तुमने क्या किया, नकली दांत लगा करके फिर भी क्या किया, फिर तुम्हें कम दिखना शुरू किया, चश्मा लगाया नंबर का, सोचे जवान ये आए थे पत्र वाला, चलो। इसीलिए जो करना है किसी का भी, हर व्यक्ति चाहे छोटा बच्चा भी है वो भी वानप्रस्थी है, क्योंकि हम इस धरती पर आकर के कितना साल हो गया, 5000 साल हो गए, सभी वानप्रस्थी हैं। कोई किसी का वो इस शरीर की उम्र नहीं देखो, हर बच्चे को भी ज्ञान जरूरत है, हर इंसान को ज्ञान जरूरत है। इसीलिए अब युग बदल रहा है। अब युग क्या हो रहा है, कई बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, जो हम पहले देखते थे। अब लोगों किसी की गलती नहीं, ये विकार इतना जोर से काम कर रहे हैं। इसलिए अब हमें इस ज्ञान की बड़ी जरूरत है। जैसे पेड़ को पत्तों को पानी डालने के बजाय, जड़ों में पानी डालने के बजाय पत्तों को पानी डालते रहेंगे, पेड़ बढ़ेगा। तो इसी तरह आज हम परमात्मा को याद करने के बजाय देवी देवता को याद कर रहे हैं। देवी देवता की पूजा करने से, भक्ति करने से, कई कहते हैं आजकल भक्ति कितनी बढ़ रही है, कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना लोग, तो भी दुख क्यों बढ़ रहे हैं। भक्ति हम किसकी कर रहे हैं, देवी देवता की कर रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान सत्य ज्ञान है। देवों में देव महादेव, हर हर महादेव। जिन्होंने शिव के शरण में नहीं आया, जहर किसने पिया, शिव ने पिया। ये विकारों का जहर केवल शिव ही पी सकता है, बाकी कोई भी नहीं पी। विकारों से मुक्ति वही दिला सकता है। अब हमें उसकी शरण में आना है, और इसलिए वो ज्ञान दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जागृत होना है। तो इसलिए हमारा इस ज्ञान में सबसे पहले हमारा निश्चय चाहिए। क्या चाहिए, कई तो कितने हजारों यहाँ आते हैं, यहाँ से जाने के बाद फिर जैसे काम धंधा करते हैं उसी में लगे रहते हैं। कितना सेंटर में भी भाई बहने आते हैं, कोर्स करते हैं, बाद में आते ही नहीं। ये ज्ञान निश्चय उसको होगा। भक्ति और इसमें कुछ फर्क लगता है कुछ फर्क। भक्ति में भी हम सुनते थे, भक्ति मार्ग में और उसमें कुछ फर्क। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ानी पड़ती है। क्या चलाना पड़ता है, बलि। कौन सी बलि, जो सारा दिन हम मैं करते हैं, मैंने किया, मैं करता हूँ, इस मैंपन को छोड़ना, ये है बलि चढ़ाना। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई, बकरी की बलि चढ़ा दी भगवान प्रसन्न करने के लिए, और ये पाप चढ़ गया, क्योंकि एक प्राणी की हत्या कर दिया हमने। अगर कोई व्यक्ति को कहा कि आपकी उंगली मुझे दे दो, काट करके दे सकता है वह, तो क्या उस प्राणी का जब सिर काटा, क्या कितना दुख हुआ होगा उसको, तो कितना पाप चढ़ गया। तो परमात्मा कहता है वो बलि नहीं चाहिए, तो मैं सारा दिन करता, मैं कुछ नहीं करता, कराने वाला प्रभु है।
वो मेरे साथ वो करा रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये मैंपन आज हर इंसान में मैंपन है, और मैंपन अभिमान यही विकारों का कारण है। आज क्रोध क्यों आता है? अभिमान। मैं करता हूँ, पति कहेगा मैं दुकान में ना जाता तो तुम लोग भूखे मरते हैं, वो खाने की थाली को फेंक देता है। उसको लगता है मैं ना होता तो ये भूखे मरते हैं। ये तो उसका क्या है? अभिमान बोल रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन में खेती में बैलगाड़ी लेके जाते थे। जब बैलगाड़ी लेके जाते थे, बैल के गाड़ी के नीचे हमारा पाला हुआ कुत्ता भी आता था। वो कुत्ता भी नीचे से चलता था, लेकिन वो कुत्ता देखता था सामने से कोई दूसरा कुत्ता आता, उसके ऊपर टूट पड़ता था, झगड़ा करता था उसके साथ। क्यों? उसको लगता इतनी बड़ी बैलगाड़ी में लेके जा रहा है, तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहे भाई? तो क्या कुत्ता बैलगाड़ी लेके जा रहा है? वो तो बैल के ऊपर उसका बोझ है गाड़ी का, वो लेके जा रहा है, लेकिन उसको एक मिथ्या अभिमान। इसी तरह कईयों को लगता हम घर चलाते हैं, हम कुछ नहीं करते, कराने वाला हम चले जाएंगे तो भी घर चलेगा, दुकान चलेगा, सारी दुनिया चलेगी, मेरे बिना कुछ भी रुकने वाला। तो किस चीज का अभिमान? ये व्यक्ति का अभिमान। इसलिए परमात्मा कहता है इस अभिमान को तोड़ो। आज एक देश दूसरे के साथ लड़ रहा है, क्यों? मैं भी कोई कम नहीं हूं। इसीलिए कहता है विद्या विनय न शोभते। विद्या आने के बाद विनम्रता नहीं चाहिए। लेकिन आज आई पढ़े लिखे, ईगो बढ़ता जा रहा, अभिमान बढ़ता जा रहा है, मैंपन। इसलिए परमात्मा कहता है इस मैंपन की तुम बलि चढ़ाओ, तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा, कोई विकार नहीं आएंगे। और क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? उपवास करते हैं। उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, बुद्धि से सदा परमात्मा के पास रहना, ये क्या है? उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे और कहेंगे उठाओ, है मेरा उपवास है, उठाने के लिए बोलते हैं मेरे को, और गुस्सा आएगा, तो उसे विकार पर जीत रहा। परमात्मा के पास बुद्धि से रहो। इसलिए कहते हैं भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। कहा कुछ हमने किया कुछ। कहते घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने घर छोड़कर जंगल में चले गए। इस शरीर को तो भुलाएंगे। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी कब आएगी? लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं तैयारी? हम एक तो दीपक जलाते हैं, सफाई करते हैं, पहले सफाई करेंगे, फिर दीपक जलाएंगे। आजकल तो लाइट हो गई, तो लाइट में तो पूरा घर के ऊपर क्या लगाते हैं? लड़ियाँ लगाते हैं, फिर मोमबत्तियाँ लगाते हैं। क्यों? लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी, और आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का ना वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता है। अब जिस दिन पूरा घर में लाइट लगा दिया, वो लक्ष्मी को लेकर उल्लू आएगा कैसे भैया? फिर बड़ा बड़ा बॉम्ब, सुतली बॉम्ब बजाएंगे, फटाखा बजाएंगे, उल्लू घबरा करके और चला जाए। लक्ष्मी कितनी अज्ञानता है। तो कौन सा दीपक जलाने की बात आई? ये आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत जो मन में भरी, उसकी सफाई करो। ये तो सफाई तो किया ही नहीं। लेकिन हमने वो घर की सफाई की, लेकिन इस घर की तो किया ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये जब सफाई हो जाएगी, तब इस हर सतयुग में हर एक के घर में लक्ष्मी अर्थात संपन्न होगा, उसके पास कोई कमी नहीं होगी। तो ये सफाई करना है। इसीलिए 100 साल तक परमात्मा सफाई करने का टाइम देता है। अब ये तो आप लास्ट में आए, तो आपको तो सवेरे भी क्लास करना है, शाम को भी करना है, और सफाई अच्छी तरह करना है। अगर ये सफाई नहीं करेंगे तो आप सतयुग में नहीं आ। मेरा किसी के प्रति वैर ना हो, मेरे अंदर निगेटिविटी नहीं, ये सफाई। कहा कुछ किया कुछ। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा। तो बीमार पड़ा तो अपने बेटे को बुला कर कहा कि बेटा मैं बहुत बीमार हूं, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूं, अगर ये तुम 3 बातें करेगा तो मेरे से भी बड़ा क्या बनेगा? सेठ जी बनेगा। तो वो सेठ जी का मकान इधर था, बीच में रोड था बड़ा सा, और सामने दुकान था। तो सेठ जी ने कहा कि तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना है, तुम छांव में जाना और छांव में आना। छांव समझा? छाया रहते हैं। अभी यहाँ छाया है, बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? धूप आएगी। माना छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात क्या सुनाई? मीठा खाना और मीठा खिलाना, सेठ जी बनेगा। तीसरी बात क्या बताई? देते रहना, किसी कुछ भी लेना नहीं। तो कुछ समय के बाद वो पिताजी बीमार था, शरीर छोड़ के चला गया। तो बेटे को एक दिन याद आया, पिताजी ने मुझे मरते मरते कहा था कि तुम मेरी से भी बड़ा सेठ जी बनना। इसके लिए 3 बातें सुनाई थी। तो क्या करता है? मकान इधर था, बीच में रोड था और सामने दुकान था। अगर दुकान में जाएंगे तो जाते समय धूप लगेगी,
तो सेठ जी तो बनेगा नहीं। छाव में जाने की पिताजी ने कहा था, इसलिए टीन का सेट डाल दिया, पत्थर डाल दिया ऊपर से। तो पत्थर के नीचे तो रात को 12 बजे जाओ, रात दिन में जाओ, शाम को जाओ, 9 बजे जाओ, हमेशा क्या रहेगी छाए। तो कभी भी 12 बजे 1 बजे कभी भी जाता है। अब देरी से जाता है तो दुकान वाले गिराहक वालों ने देखा, रही है तो उसका दुकान बंद है, वो आना ही बंद कर दिया। तो दूसरी बात क्या बोला था, मीठा खाना और खिलाना। तो रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। कोई भी घर में आता है कि मिठाई बना के खिलाता है। और तीसरी बात क्या बताई थी, देते रहना। कोई भी घर में आता है, किसको चेयर देता है, किसको टेबल देता है, किसको ब्लैंकेट देता है, कोई ना कोई देते रहना। कोई भी चीज लेता किसी से लेना नहीं। तो कुछ दिन के बाद घर खाली हो गया और मीठा खाने से शुगर पेशेंट बन गया और छाव में जाने से दुकान में आने वाले गिरे। कुछ समय के बाद कंगाल हो गया, बीमार हो गया। तो एक दिन उसको लगता है ये क्या हो गया, पिताजी मुझे धोखा दे दिया, कहा कि तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना, मैं तो कंगाल हो गया। तो अपने दोस्त को एक दिन फोन किया कि दोस्त यार तुम आना, मुझे कुछ पैसा चाहिए तुम्हारे से। कहा कि क्यों बात है, तुम तो बहुत ये थे, साहूकार थे, तुम्हारा बिल। अरे पिताजी मरते मरते मुझे धोखा दे के गए। तो क्या धोखा दिया, बोला तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना, इसीलिए हमेशा छाव में जाना, छाव में आना, मीठा खाना, मीठा खिलाना, देते रहना। बोले तुमने क्या किया, मैंने टीन का सेट डाल दिया, छाव में गया, कभी धूप में गया ही नहीं, मीठा भी खाया, देते रहो। पिताजी ने कहा रे, वो दोस्त ने कहा रे पिताजी ने तो इतनी अच्छी बातें बताई, तुमने समझा ही नहीं। छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान खोलना। अगर दिन निकलने से पहले जाता और बीच में कभी आता ही नहीं, दुकान खुला रहता तो सारा दिन गिराए आते, और जब रात हो जाएगी दुकान शटर बंद करके वापस आना, छाव में आना, तो सारा दिन दुकान खोलता तो क्या बन जाता, सेठ बन जाता। कितनी अच्छी बात बताई, उसने बात को समझा ही नहीं, टीन का सेट डाल दिया, छाव में गया और छाव में आया। मीठा खाना मतलब तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ प्यार से व्यवहार करना, मीठा मीठा बोलना, अच्छा बोलना। अगर कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है तो सब लोग क्या कहते, अरे उसके बाद जाना, वो बड़ा व्यक्ति अच्छा है, सब लोग वहां आते तो क्या बन जाता, सेठ जी बनता। कितनी अच्छी बात बताए, समझा ही नहीं। उसने मीठा खाया और खिलाया। देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी से दो, किसी से कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बात को समझा नहीं। इसी तरह परमात्मा भी धरती पर आता है। उन्होंने द्वापर में भी शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बहुत अच्छी बातें सुनाई। उपवास करो, बलि चढ़ाओ, लेकिन हमने क्या, कौन सा उपवास किया, पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ तो क्या किया, बकरी की बलि चढ़ाई, कहाँ कुछ किया। तो यहाँ कोई भक्ति से अलग बातें नहीं सुनाई जाती, भक्ति की बातों की रियली भक्ति करना है। हमारे एक भाई ज्ञान में आता था 1 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाए। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करता। बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाना। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हो। इसीलिए होटल पर क्या बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। इसीलिए कहा कुछ किया कुछ। इसीलिए परमात्मा ने जो कहा है उसके पे, तो आज कृष्ण को हमने क्या माना, कृष्ण कौन है, भगवान है। भगवान की सिंपल परिभाषा आपको बताता हूं, भगवान उसको कहेंगे जो सब लोग माने। कृष्ण को कौन मानेंगे, हम सिर्फ हिंदू मानेंगे, बाकी कोई मानेंगे नहीं, तो भगवान कैसे हो सकता है। और परमात्मा शिव को मुस्लिम लोग भी मानते हैं। अल्लाह नूर है, नूर मतलब लाइट है। क्रिश्चियन वाले भी मानते हैं गॉड इज लाइट, परमात्मा है। उसके बाद हर धर्मों में शिव को मानते हैं। शंकर को नहीं मानेंगे, लेकिन किसको मानेंगे, वो पिंडी को भी नहीं मानेंगे, लेकिन ज्योति स्वरूप। तो क्योंकि हम भी ज्योति है, वो भी कैसा है, ज्योति। और भगवान कभी भी जन्म मरण में नहीं आता। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। वो है भगवान जिसका 500 तत्वों के ऊपर भी, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, भगवान के अक्षर में एक एक 500 तत्वों का पर जिसका शासन है, वो है भगवान। तो परमात्मा शिव एक ही, कहते हैं ना सबका मालिक कौन है, एक। एक कौन है, शिव। जिन्होंने शिव को जाना, शिव के शरण में आया, वही। आज कृष्ण को भगवान कैसे मानेंगे। एक कॉलेज का बच्चा है मेरे पास, कहते हैं सर
जब कृष्ण बहनों के वस्त्र चुरा कर लेके जाता था, नहाने के लिए जाते थे, हाँ, उस समय भगवान माना, और हम किसी की लड़कियों को चढ़ते तो हमको पुलिस वाले डंडा मारते, ऐसे क्यों करते? तो वास्तव में कृष्ण ने कोई बहनों के कपड़े नहीं चुराए यार, इसके पीछे आध्यात्मिकता छिपी हुई है। ज्ञान को क्या करते हैं? ज्ञान को स्नान कहते हैं। हम भी यहाँ आप लोग किसी लिए आए हैं यहाँ? ज्ञान स्नान करने के लिए। तो ज्ञान स्नान, जब हम ज्ञान की मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, शरीर हमारा आत्मा का वस्त्र है, जब ज्ञान सुनते तो ये शरीर रूपी वस्त्र क्या हो जाता है? भूल जाता है, आत्मा के स्वरूप में हम टिक जाते हैं। तो परमात्मा ज्ञान की मुरली बजा करके देह का वस्त्र चुराता है, देह भान को मिटाता है, ये उसका अर्थ है। नहीं तो किसी ने, भगत ने कृष्ण को पत्र लिखा था, कृष्ण जी आप नहीं आना, क्योंकि आजकल गोपिका के पास, सबके पास मोबाइल फोन है, अगर आपने किसी के कपड़े चुराए आपका पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा फिर। और आजकल गोपिका तो नहाने के लिए तालाब में तो जाते नहीं, कोई बहने जाते हैं नहाने के लिए, सबके घरों में क्या होते हैं? बाथरूम है। और आजकल तो मक्खन तो शायद हरियाणा में खाते होंगे मक्खन, बाकी कोई स्टेट में, कहीं भी स्टेट में मक्खन नाम की चीज़ होती ही नहीं है, वो केवल हरियाणा और पंजाब में मिलती है मक्खन। अब मक्खन तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो वास्तव में इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य कुछ अलग है। तो परमात्मा जो संगम युग में कार्य करता है, उसके शास्त्र बन गए, ग्रंथ बन गए, रामायण बन गया, महाभारत बन गया, वर्तमान समय जो कार्य होता है इसके सब कुछ हनुमान, गणेश, अभी हनुमान किसको कहते हैं? हनुमान अर्थात परमात्मा। ये रामायण क्या है? जब राम की सीता रावण लेके गया तो आखिर राम आता है, राम ने क्या किया? एक बंदरों की सेना बनाई। तो इसी तरह परमात्मा शिव ऊपर से आता है, परम धाम से, अयोध्या वो है, वहाँ ऊपर से आता है। और हम भी आपके लोगों के, हम भी विकारी थे, ये थे, तो हम लोगों को ज्ञान देकर के हमको हनुमान बनाता है, अंगद बनाता है, और इसी सेना को लेकर के हम संदेश देने के लिए भेज देता है। हम जगह जगह पर जा करके संदेश सुनाते हैं। हनुमान ने क्या किया? सीता को अंगूठी दिखाई। कौन सी अंगूठी? ये ज्ञान का बातें, ज्ञान का संदेश, ये अंगूठी है। और जो सीता सतयुग त्रेता वाली आत्माओं की, वो पहचान लेगी राम आया है। जो नहीं आए तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, मतलब वो सतयुग त्रेता वाली आत्मा, जो सतयुग त्रेता वाली आत्मा है इस ज्ञान को, इसीलिए वो हनुमान दिखाते हैं सब ये। और फिर बाद में लंका जल जाते हैं, फिर राम क्या करता है? सभी सीताओं को लेके जाकर अपने वापिस लेके जाता है। ये रामायण बन गया। नहीं तो एक राम सीता को रावण से बचा छोड़ा नहीं सकता, संभाल नहीं कर सकता, हमारी रक्षा क्या करेगा? सीता मतलब कोई स्त्री नहीं थी, उसकी पत्नी की बात नहीं, ये सारी आत्मारूपी सीताओं को विकारों से छुड़ा के लेके जाता है। संगम युग में इसका यादगार रामायण बन गया, उसका महाभारत बन गया। इसीलिए परमात्मा वर्तमान समय क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके त्योहार भी बन जाते हैं। सबसे पहला त्योहार कौन सा आता है? सबसे पहला दिन कौन सा आता है सप्ताह का? सोमवार। सोमवार किसका वार है? परमात्मा शिव का वार है। कहते हैं परमात्मा शिव ने क्या किया? सभी को सोमरस पिलाया। उसका सोमनाथ भी नाम है, सोमरस पिलाता है। कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, ये 7 दिन के ज्ञान को, 3 दिन के ज्ञान को क्या कहते हैं? सोमरस। और जो ये सोमरस पिएगा उसका परमात्मा से मंगल मिलन हो जाता है। पहले तो हमको पता था कि भगवान कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ रहता है, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से हमें पता चला वो कहाँ रहता है? चांद सूरज तारांगण के बाद परमधाम में रहता है। जब परमधाम में तो परमात्मा को ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है। तो मंगल मिलन हो जाता है। इसलिए सोमवार के बाद कौन सा आया? मंगलवार। जब मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, सभी की बुद्धि विशाल हो जाती है। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, एक कुएं का मेंढक था। लेकिन अब पता चला हर इंसान हमारा भाई है। वो कौन सी जाति है, कौन सा धर्म का लेना देना नहीं, ये व्यक्ति है, मतलब हमारा कौन है? आत्मिक रूप में भाई है। बुद्धि विशाल होगी। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो सभी को सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। इसलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरु। अब जिसको सदगुरु प्रसन्न हो जाएगा, असंभव बातें क्या होगी? संभव हो जाएगी। आज शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? आग और कपास एक जगह पर एक रूम में नहीं रख सकते, क्योंकि आग लग जाएगी, आग कपास ही जल जाएगी, रुई। अर्थात पति और पत्नी एक घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकती, शास्त्र का कहना है। लेकिन आज इस ब्रह्मा कुमारी में कितने लाखों भाई बहने घर गृहस्थ में, घर छोड़ना नहीं हमको, उसी घर में रहना है और पवित्र है।
इसका मतलब कौन सी शक्ति है? आज कितनी सारे कुमार कुमारियां विकार पर, आज कितनी गंदी दुनिया है, कितनी फैशन है, कितना गंदगी है, लेकिन आज ऐसी दुनिया में भी भाई बहने पवित्र कैसे हैं? क्योंकि परमात्मा शक्ति साथ में है। भले वो दिखता नहीं है लेकिन हर एक के साथ में है। इसीलिए सदगुरु प्रसन्न हो गया। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल होगी, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा को परमात्मा के मंगल मिलन से सुख मिलता है। जब सुख मिलता है तो आत्मा परमात्मा को क्या कहते हैं? शुक्रिया बाबा, धन्यवाद, शुक्रिया। जो कोई सुख देता है तो क्या कहते हैं? धन्यवाद, शुक्रिया। तो आत्मा, चलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, तो आत्माओं को जो विकारों की शनि, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि। कहते हैं इसको शनि लगी है। शनि मतलब कोई ना कोई विकारों के वश है। जो विकारों के वश है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो हमेशा पीछे रहेगा। उसका शनि जिसको लगा वो कहीं का नहीं रहता। तो विकारों, जब परमात्मा से मंगल मिलन मनाता है, सुख, जैसे कोई जिलेबी खाएगा उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज खाए, मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। जिसने परमात्मा का सच्चा सुख प्राप्त किया उसको विकार फीके लगते, विकार पर जीत प्राप्त कर लेते, इसीलिए शनि से मुक्त हो गए। इसीलिए 6ठा दिन कौन सा आया? शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ी थी, जन्म मरण से छुट्टी होगी। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो हमारी भी सबकी छुट्टी होने वाला, हम कहाँ जाएंगे? अपने मम्मी पापा के साथ ऊपर जाएंगे। तो कितना अच्छा बना हुआ है। सोमवार, मंगलवार, ऐसा नहीं कि शनि मंगलवार के बाद शनिवार आएगा। सदगुरु प्रसन्न, यहाँ शुक्रिया ही नहीं निकला, विकार तो कैसे आएगा? इसलिए दिन बने, त्योहार बने, रीति बनी, रस्में बनी, सब कुछ इस संगम युग में जो हो रहा है उसका अनुसार बना। इसीलिए वर्तमान समय परमात्मा करके अपना कार्य कर रहे हैं। और ये ज्ञान आज हर इंसान को जरूरत है, क्योंकि आज हर इंसान को क्या है? तनाव है, टेंशन है, घर घर में रामायण है, महाभारत है महाभारत रामायण। पति पत्नी का बनता नहीं, सास बहू का बनता नहीं, पड़ोसी का बनता नहीं, बच्चों के साथ बनता नहीं। और जिसका नहीं बनता उसको विचार चलते हैं, निगेटिव विचार। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं। जिसको चैन की निगेटिव विचार चलते, तनाव पैदा होता है, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं। क्यों? सबके अंदर निगेटिव विचार है। ये ऐसा करता है, फलानी ऐसी करती है, वो ऐसी करती है, किसी के अंदर भी अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। जिसको मन के अंदर निगेटिव विचार आते हैं उसके चेहरे में खुशी। इसीलिए आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए लोग लाली पाउडर लगाते हैं। अब लाली तो लगाई, चेहरा फिर भी मरा पड़ा हुआ है, फुला हुआ है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हुआ। असली चेहरे की शोभा है मुस्कुराना। मुस्कुरा वही सकता है जो खुश है, पॉजिटिव है। जिसके अंदर मन में निगेटिव विचार चलता है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक जाता है। इतना ही नहीं, ज्यादा विचार चलने से दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी हो रही। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम रखो। पेट को कैसे रखो? नरम रखो। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते नहीं, इसने मेरा दिमाग ही गरम किया, मना ऐसा व्यवहार किया, मुझे बहुत निगेटिव विचार चले। और जिसके निगेटिव विचार चलते उसको शरीर की बीमारी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज अपराध हो रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहे हैं, कोई, ये सब किसी ने हो रहे हैं निगेटिव विचारों से। तो आज वर्तमान समय निगेटिव विचारों से विकार पैदा होते हैं और पॉजिटिव विचारों से क्या पैदा होते हैं? गुण पैदा होते हैं। सहन शक्ति, धैर्यता, सत्य। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। दुख और सुखी परिभाषा। आज 70% लोगों को, आज किसी को पेट की बीमारी होते हैं, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, चश्मा लगाना पड़ता है। क्यों? दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा।
आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद करता उसका बीपी हाई हो जाता है। किसी को देखते हैं हमें याद आता है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मुझे तंग किया, इन्होंने मुझे गाली दी, वो विचार चलते हमारा ब्लड बढ़ना, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, जो गुस्सा करता है, अभिमान में चलता है, जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, नाराज, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ नाराज, नहीं नहीं कुछ है हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी 15 दिन से मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, तो पट्टा पहने के 6 महीना ना इधर घूमेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। ये मन की चंचलता से, मन की निगेटिव से शरीर की बीमारी होते हैं। जब शरीर बीमार होता है तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। वास्तव में जाना चाहिए ब्रह्मा कुमारी के पास, मेरा मन बीमार है। मन का इलाज कोई नहीं करता, किसका इलाज कर रहे हैं, तन का। तन का कितना, वहां से दबाएंगे गए और से निकलेगी, वहां से दबाएंगे और से निकलेगी। अगर बहनें बुलाते भी सेंटर पर, क्या करेंगे, बहन जी हमको टाइम का है, चलो यहां नहीं आएंगे, तनाव टेंशन में आएंगे, कोई अपराध करेंगे, जेल में जाने का टाइम है, वहां कहेंगे पुलिस वाले मेरे को टाइम नहीं, मुझे छोड़ दो, और 2 डंडा लगा देगा, बैठ इधर। अब ब्रह्मा कुमारी में नहीं आएंगे, कोई तनाव टेंशन में आएंगे, बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। कचहरी के सामने देखो 200-100 लोग बैठे रहते, उनको आश्रम में बोलो तो कहेंगे टाइम नहीं, वहां कैसा टाइम मिल गया। वहां नहीं आएंगे तो पुलिस स्टेशन जाए, ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। अगर आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, ना कोर्ट कचहरी जाने, कहीं जाने की जरूरत है। 1 घंटा वहां रोज दो, सब कुछ। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन क्या है, पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन हम 3 बार देते हैं। हाँ, नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन खाएंगे, बीच में चाय भी पिएंगे, रात को भोजन खाएंगे, और शरीर का भोजन दे दिया, पेट्रोल डाल दिया। लेकिन इसका जो ड्राइवर है उसको कोई डालते है भोजन, इसका भोजन क्या है, ज्ञान। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक डाइनिंग हॉल है, आत्मारूपी ड्राइवरों का भोजन करने का डाइनिंग हॉल। अब जिस पे आत्मा ने, कोई ड्राइवर ने कुछ खाया नहीं तो एक्सीडेंट कर देगा, और इसीलिए थप्पड़ मार दिया, गुस्सा किया, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर भूखा है। इसीलिए ज्ञान हर इंसान को जरूरत है, केवल सत्युग में जाने के लिए ज्ञान नहीं। अगर जीवन में सुख चाहना चाहते हो, शांति अनुभव करना चाहते हो, उसके लिए ज्ञान हर इंसान को जरूरत है। कौन सा ज्ञान, वो तो स्कूल का ज्ञान हमने किसी लिए लिया, पेट भरने के लिए, नौकरी करने के लिए, संस्कार है। आज कई मम्मी पापा की कंप्लेन होते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। गुरु कौन है, मम्मी तो गुरु है। हम वैसे तो महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था, शिवाजी महाराज, नाम सुना होगा। वो शिवाजी महाराज क्यों बना, जब वो शिवाजी महाराज की आत्मा, उसकी माँ, उसका नाम था जीजाबाई, उसके पेट में था, उस समय वो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ती थी, साहित्य पढ़ती थी, दांडपटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, वो गर्भ में संस्कार दान किया। और आजकल की माँ क्या करते, जब बच्चा गर्भ में फेसबुक देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, यूट्यूब देखेगी, फैशन करेगी, 9 महीने में बच्चा जब गर्भ में है, वो जो माँ ने किया वो सारे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। और अभी खुद रो रहे हैं, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं, गुरु तो तुम है। इसीलिए बच्चों के संस्कार देने के लिए भी ये ज्ञान जरूरी है। माँ फैशन कर रहे हैं, बच्चा, बाप शराब पी रहे, बच्चा भी। कई बार मैं मम्मी पापा को कहता हूँ थोड़ा आप बच्चों को संस्कार दो ना, वो क्या जवाब देते हैं, हमने बहुत बड़े स्कूल में डाला है उसको, बहुत फी देते, बहुत अच्छी स्कूल है। अच्छी स्कूल किसको मानती है, जिनकी टाई अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, बसें अच्छी है, हम समझते हैं अच्छी स्कूल। अच्छी स्कूल वहीं जहाँ संस्कार दिए जाते हैं। तो कई बार मैं टीचर को कहता आप संस्कार दो बच्चों को, वो क्या बोलते हैं, कहते वो काम है उसके मम्मी पापा का, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का। वो इधर उंगली करे, वो इधर बच्चे भी करते जाते। इसलिए इस ज्ञान से बच्चों के संस्कार भी अच्छे होंगे, खुद के संस्कार भी अच्छे होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक सोच है।
आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मनता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे हर एक के अंदर कोई ना कोई टेंशन है, और उसी टेंशन से शुगर हो रहे, बीपी बढ़ रहे, कई प्रॉब्लम हो रहे। इसलिए वर्तमान समय अगर शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बहुत जरूरी है। तब हम सुखी बन सकते, स्वस्थ बन सकते। 1 घंटा, और यही साथ हमें चीजें संस्कार जाएंगे। हमारा 24 घंटा जो भी कुछ नहीं आएगा साथ में, लेकिन उसके लिए जो साथ में जाएगा उसके लिए कुछ टाइम ही नहीं है। इसलिए हमें रेगुलर रोज जाना है। आपको तो मैं कहा ना, आप लोग तो बहुत लेट आए। 2 बार सवेरे भी जाना है, शाम को भी जाना है, जो ताकि इतना कितना 100 साल से कितना 80 वर्षों से कितना लोग आगे भागे होंगे, उन लोगों तक पहुंचने तो आपको क्या करना पड़ेगा? सवेरे भी का क्लास करना पड़ेगा, शाम को भी करना पड़ेगा, तब पहुंचे। अब ये एक बार ही कहीं करते नहीं, इसका मतलब अभी भी आपका विश्वास। इसलिए पहले पक्का करो, भगवान भाग्य बांट रहे हैं। और आप ऐसे जरूर नहीं कि 12 साल तक आप जिंदे रहेंगे, उससे पहले भी कुछ हो सकता है। कोई बीमारी आ सकते हैं, हमारे शरीर का कोई वैल्यू ये नहीं है, अभी कोई भरोसा नहीं। हमारी मम्मा कहती थी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इसीलिए अब हमें यहाँ से पक्का प्लानिंग करके जाना है। यहाँ से हमें जाने के बाद रोज सेंटर पर जाना है, रोज पढ़ाई करना है, ज्ञान सुनना है। तो मैं खुद निगेटिव हूँ या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते ही रास्ता काट रहे हैं, निगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा करता रही, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा था, वो क्या है मैं ही जानती। इसका मतलब पति के लिए निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता रही, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव, आप सुखी नहीं है, दुखी। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव, आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या करता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का चेहरा देखते चेहरा डाउन हो गया। फिर इसलिए सदा खुश रहना। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर हेल्थ को अच्छे रखना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन आज के इंसान को कड़वी बातें, किसी का गलत व्यवहार, किसी की गलत बातें हमें डाइजेस्ट नहीं होती। मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका कुछ किया नहीं, फिर भी ये क्यों करते मेरे साथ? ये तनाव का कारण है। तो क्यों करते उसका आपको जवाब देता हूँ। मुझे कोई भी बातों में तनाव, टेंशन ना आए, उसके लिए सबसे पहले 2 बातें, 2-3 ही सुनाता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। पहली बात है कर्म गति को समझना। और ये कर्मों का ज्ञान कहाँ मिलता है? टीवी देखने से मिलेगा, पड़ोसनी के पास जाकर के बैठने से मिलेगा, अखबार पढ़ने से मिलेगा, ब्रह्मा कुमारी की मुरली सुनेंगे, कर्मों का ज्ञान मिलेगा। आप रोज जाओ, आधा घंटा योग करो, मुरली सुनो, सारा दिन कोई अपमान करेगा, निंदा का, आपको कोई निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको कर्मों का ज्ञान। आपको एक बहुत बड़ी सीक्रेट संसार की बात सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। आपको जो पति मिला, यही पति क्यों मिला? परिवार किस आधार से बनता है? कर्मों के आधार से। पिछले जन्म में जिसके जिसके व्यक्ति के साथ आपके हिसाब किताब है, वही आपका परिवार में पति बनेगा, बच्चा बनेगा, ये बनेगा। कोई सास है, समझो बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहावत में ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में उसको तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कभी भी गुस्सा, कर्म गति का ज्ञान। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न पूछूंगा। बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थी, तो उस व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूँ। मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो आगरा घूम के आता हूँ। गया, सारे दिन आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया।
तो जिस होटल में जाते थे, जहाँ भी जाते थे, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उस व्यापारी को याद है मेरी गरीब पति बंदे, चलो उनके पास जाता हूँ, रिक्शा करके गए। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, कभी ना आने वाला, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। दूर रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया क्योंकि बैग सिराने थी, तो सीधा पत्थर उसके सिर पर मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देगा। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापस आए। जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था, क्योंकि मारने के कारण वो तो उनको लगा किसी को पता ना चले। उन्होंने रातों रात खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्म में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी। उनकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उनको बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया। एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक ही बच्चा था, जॉब करने वाला है। तो उसको एक बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उस खर्चे के पीछे उन्होंने बनाए थे गहने, बेच दिया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने दुकान चालू की, उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगा तो भी बच्चा ठीक। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई। तो ये मैंने क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप की नहीं सुन रहे। वो बच्चा कौन है? उनके पिछले जन्म का हिस्सा है। और ये ज्ञान हमें नहीं है, इसीलिए आज हर घर में टेंशन है, हर घर में तनाव है। इसीलिए कर्म गति का ज्ञान चाहिए। इसीलिए कर्म गति का ज्ञान यहाँ दिया जाता है। मुरली सुनने को आज कर्मों से समझो कोई लूला बना, लूला क्यों बना? पिछले जन्म में उसके हाथ से किसी का मर्डर किया है, दुरुपयोग किया, इसलिए लूला बन गया। और कोई अंधा बना, आंखों का दुरुपयोग किया। सब पिछले जन्मों का हम सारे कर्मों के हिसाब लेके आते हैं। समझो कोई किसी को लूला लंगड़ा ही बच्चा पैदा हो जाता है, अच्छा हो गया तो भी अच्छा उनकी सेवा करना पड़ता है। क्यों? पिछले जन्म की सेवा बाकी थी। इसलिए इस दुनिया में कोई अन्याय नहीं। कई कहते नहीं भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम है, तो भी भगवान उसका कितना गलत काम करते तो भी उसका घर बढ़ता जा रहा है। तो घर बढ़ रहे हैं, भर रहे हैं, वो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत कर रहा है उसको मिलेगा कुछ दिन के बाद। इसलिए इस दुनिया में देर है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर है। इसलिए इस कर्म गति को मुझे और देखे ना देखे, मेरे कर्म के हिसाब बन रहे। इसलिए इस कर्मों को समझ करके चलना है। और जिसको कर्मों का ज्ञान है कभी भी किसी से डिस्टर्ब नहीं होगा। एक बच्चे की और एक कहानी आपको सुनाता हूं, छोटे बच्चे की कहानी बड़ी अच्छी है। एक छोटा बच्चा था, मुंबई में रहता था। उसके मम्मी थी, पापा जी वगैरह नहीं थे। पापा नहीं था, बहनें भाई कोई नहीं था, वो बच्चा अकेला था। तो मम्मी मजदूरी का काम करती हैं। एक दिन मम्मी जा रही थी मजदूरी का काम करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर, तो बच्चे भी जा रहा था साथ में, झोपड़ी में रहते थे वो लोग। तो जब जा रहे थे अचानक बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो वो बच्चे को दिल हुआ कि गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा। तो 4 लाइन हाईवे था, माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए। तो गाड़ियाँ फास्ट में आ जा रही थी, तो माँ उसको बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी, जैसी दौड़ी कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चे ने पीछे मुड़ कर देखा, मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है हे भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मम्मी थी उसको भी लेके गए, मुझे आपने गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त भी नहीं बनते, आप कितने निर्दय। भगवान को गाली देता है। 4 दिन खाना भी नहीं खाया, अब वापिस थोड़ी मम्मी आने वाली है। 4 दिन बाद जब पेट में भूख लगते तो झोपड़ी को से बाहर आया। पड़ोसी वालों ने देखा कि इसका अभी कोई नहीं रहा है, कहा कि बेटा तुम कोई बात नहीं, हमारा चाय का दुकान है, आप आ जाओ, गिलास धुलाई का करने का काम करो, खाने का प्रबंध करेंगे। बच्चा रोज जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया,
वो चाय वाला उसको डांटता है, तो आखिर वो बच्चे जब शाम को आता है कहते हैं भगवान मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे आखिर दुख ही मिलता है, आपने मुझे कितना दुख दिया। कि एक दिन आ रहा था तो किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दे, मम्मी तो चली गई, तुम खाली कर या इसको, अब रहने का भी प्रॉब्लम हो गया। कुछ समय के बाद उसने क्या किया, शादी की, पत्नी आई वो भी झगड़ा लो, ये सारा टेंशन देकर के वो शराबी बना। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, खुद का ही दुकान चालू किया चाय का। एक दिन चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, बना के दिया, जाने लगे। जैसे जाने लगे वो बच्चा कहता है चाय का पैसा दो, जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उस बच्चे की, पिटाई करके बेहोश करके सामान बिगड़ के चले गए। आखिर उसको कई समय के बाद होश आया, ऊपर देखे कहते हैं भगवान आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे, अब जैसा वैसे मैंने दुकान चालू किया था, ये क्या था, तो भी देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, मेरा सामान भी बिगड़ दिया, ऐसा करके आप कितने निर्दयी है कि गाली देता है। लास्ट में वो उसको लगता है जाकर पत्नी को सुनाऊंगा, पत्नी को सहयोग करेगी, पत्नी को जाकर बोला मेरे साथ ऐसा हुआ, वो और ही झगड़ा करते, तुमने कुछ बोला होगा, तुम ही ऐसे हो, और टेंशन में आया। रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर से चंद्रमा तक नजर गई, ऊपर आकाश दिखाई पड़ रहा था, कहते हैं भगवान कब तक मुझे परीक्षा लेगे, ऐसा करके दुखी होकर के सो गया। रात को 2-3 बजे खिड़की से आवाज़ आती है, बेटा उठो, बेटा उठो। बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ। कहता है मेरा पिताजी हूँ, तो पहले मरा हुआ है। फिर आवाज़ आता है मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ, आप मुझे कह रहे थे ना आप दुख देते, बेटा ये मैंने कुछ दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने क्या किया, उसको पिछले जन्म में लेके गए। जब पिछले जन्म में लेके गए, पिछले जन्म में एक महल के पास लेके गए, तो बच्चा कहता है भगवान आप ये महल के पास कहाँ लाया, आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ठहरो तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे अंदर गए, एक सिपाही, कुछ 4-5 सिपाही चाबुक से मार रहे थे कैदियों को। तो बच्चा पूछता है भगवान जी ये इनको क्यों मारा जा रहा है, तो भगवान ने कहा इनके राजा ने इन सिपाही को, कैदियों को पकड़ करके मारने के लिए ऑर्डर किया है, अब सिपाही की क्या गलती है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की तो उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा मदिरा पी रहा था, मंत्री बैठे थे वो भी पी रहे थे, कि एक छोटे बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको डांटता है गुस्से से, बच्चा घबरा गया और गिलास टूट गया और डांटता है। तो बच्चा पूछता है भगवान के साथ जो आया था, भगवान इस छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है, तो भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन ये बच्चा को नहीं पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक रूम थी, अंधेरा था, एक व्यक्ति बैठा था, उसकी दाढ़ी बड़ी है, कपड़े फटे हैं, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, सामने खाना पड़ा है। बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है अंधेरे में, कहा कि राजा का बड़ा भाई। राजा का बड़ा भाई, उसकी ऐसी हालत। भगवान ने कहा ये राजा बनने वाला था, बड़ा है, लेकिन इस जो राजा अपने कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी के चक्कर में उसने इस अपने भाई को देशद्रोही साबित किया और उसको अंडरग्राउंड में रख करके खुद राजा बन करके बैठा है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था, जिन्होंने ध्यान से सुना जवाब आएगा, कौन था, राजा था। राइट, राजा बनकर उसने बच्चे को डांटा, वही बच्चा चाय वाला बना, राजा गरीब बच्चा पर अपना हिसाब ले लिया। राजा बन, वो बच्चे, उसने पत्नी के साथ ऐसा, वो भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई उसको पत्नी के रूप में राजा बन करके उसने वो कैदियों को मारने के लिए वो सिपाही को बोला था, वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब। उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम क्या भगवान ने दिया, उसने उन लोगों के साथ कर्म ऐसे किए थे। इसी तरह ये मैंने क्यों सुना है, आज हमें कोई तंग करता है, कोई ऐसा करता है, और हम कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और जब करते समय क्या सोचा, मैं अकेले हूँ, कोई देख नहीं रहा है, इसलिए मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे ही कोई कर्मों का। इस दुनिया में जो बोएंगे वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही पिछले जन्म में के वे कर्मों के परिणाम है। इसलिए ये ज्ञान नहीं है तब तनाव टेंशन आता है, इसलिए इस कर्मों का ज्ञान यहाँ दिया जाता है। और भविष्य में मुझे कांटे नहीं बोना, अगर इस जन्म में अगर हमने कांटे बोएंगे अगले जन्म में वही कांटे ही मिलेंगे, इसलिए अपने कर्मों में सुधार लाने की जरूरत है। ये है टोटल ज्ञान का सर, अपने कर्मों में सुधार लाओ, तब तनाव टेंशन
कभी भी नहीं आएगा। तो मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, मेरे साथ जो कुछ है, ये सब मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे, और ये बात